बहादुर शाह जफर ने कहा, दम दमे में दम नहीं, ये जान मांगो खैर, खैर मांगो जान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। बहादुर शाह जफर ने कहा कि शुक्र करो कि मेरे दो ही बेटे हैं, अगर ऊपर वाला मुझे 4,000 4 लाख भी बेटे देता तो मैं इस देश पर उसको कुर्बान कर देता। लेकिन यह कड़वा सच है कि मुगल से भारतीय मुसलमानों का कोई लेना देना, कोई सरोकार नहीं। शाह सिंहानंद वो कहता है इस्लाम मिटाने का तो हम पे छोड़ दो, वो तो हम कर देंगे, लेकिन 50 साल तक में हिंदुत्व बचेगा या नहीं बचेगा ये तुम करो। अब चे गैन दाल, हिंदुत्व तू बचाने के लिए असल आया तो तू कह रहा 50 साल तक तुम बचाओ हिंदुत्व, इस्लाम मिटाने का हम पर छोड़ो। वो वीडियो वायरल हो रहा आपने देखा है। कितना है बदनसीब इस देश का सीधा साधा अंधभक्त कि मुगल के समर्थक को ही मुगल विरोधी बता रहा है और मुगल के विरोधी को जबरदस्ती मुगल समर्थक बता रहा। बताओ यार, हमको कह रहा आपको औरंगजेब से प्यार कैसे। मैंने कहा एक भी वीडियो औरंगजेब के समर्थन में, औरंगजेब के समर्थन की बात कर रहा हूं। अब वो नागपुर वाला बात मत करना, नागपुर में औरंगजेब के समर्थन में मुसलमान नहीं मारा। हल्दी घाटी में जो है हाकिम खान सूरी ने महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ते लड़ते अपनी शहादत दे दी। शहादत किसने दी? हाकिम खान सूरी ने। और चढ़ाई किसने किया? चढ़ाई अकबर की तरफ से किसने किया? मान सिंह ने। मान सिंह कौन थे? वही राजपूत मान सिंह वही थे जो महाराणा सांगा के रिश्तेदार थे। वही सिलसिला चला आ रहा। आपको हैरानी होगी, अभी राजस्थान के कैबिनेट में, महाराष्ट्र के कैबिनेट में वो लोग शामिल हैं और इंडिया के सेंट्रल कैबिनेट में वो लोग शामिल हैं जिनका सीधा संबंध मान सिंह के परिवार से है, जिनका सीधा संबंध महाराणा सांगा के परिवार से है। कितना है बदनसीब इस देश का सीधा साधा अंधभक्त कि मुगल के समर्थक को ही मुगल विरोधी बता रहा है और मुगल के विरोधी को जबरदस्ती मुगल समर्थक बता रहा। बताओ यार, हमको कह रहा आपको औरंगजेब से प्यार कैसे। मैंने कहा एक भी वीडियो औरंगजेब के समर्थन में, औरंगजेब के समर्थन की बात कर रहा हूं। अब वो नागपुर वाला बात मत करना, नागपुर में औरंगजेब के समर्थन में मुसलमान नहीं मारा। चूंकि चादर और कलमा का मसला था, तुम जो अति कर रहे हो, यति और अति मिलकर जो अति कर रहे हो, एगो यति है, आपको लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? यति नरसिंहानंद वो कहता है इस्लाम मिटाने का तो हम पे छोड़ दो, वो तो हम कर देंगे, लेकिन 50 साल तक में हिंदुत्व बचेगा या नहीं बचेगा ये तुम करो। अब चे गैन दाल, हिंदुत्व तू बचाने के लिए असल आया तो तू कह रहा 50 साल तक तुम बचाओ हिंदुत्व, इस्लाम मिटाने का हम पर छोड़ो। वो वीडियो वायरल हो रहा आपने देखा होगा और लोग सुन रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। कोई पूछ रहे हैं कि महाराज जी जरा ये बताइए कि आप हिंदुत्व बचाने का ठेका क्यों नहीं ले रहे, इस्लाम मिटाने का ठेका क्यों ले रहे? हिंदुत्व बचाने का ठेका हम पे दे रहे हैं, नहीं समझे? वो जो बैठे हुए अंधभक्त है टीम, उसको कह रहे हैं 50 साल में हम इस्लाम तो मिटा देंगे। जब इस्लाम आप मिटा ही दोगे तो फिर बचा क्या प्रॉब्लम भाई? तो कह रहे नहीं 50 साल में हिंदुत्व बचेगा कि नहीं बचेगा ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये वीडियो मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइएगा, वायरल हो रहा अभी। और अंधभक्त ताली बजा रहे हैं, हाँ महाराज जी ने सही कहा। अबे इस्लाम का अलिफ तू न मिटा सकता, ठीक है, और तू खुद डर से बोल रहा कि 50 साल में हिंदुत्व बचेगा कि नहीं बचेगा, ये मसला असल है। तो ये मैं कंट्रोवर्सी में जाना नहीं चाहता, लेकिन लोग ऐसे, मैं अंधभक्तों को बताना चाहता हूं भैया खोलो ना बत्ती, नट बोल्ट के बहुत सारे दुकान है, एक दो ढीला करके भी तो सुन लो, समझ लो, क्यों बंद कर दियो दरवाजा। तो ये पूरा इतिहास, पूरी हिस्ट्री भारत की ये है कि मुगल से, हमारे यहाँ कुछ मुसलमान हैं, 2-4 ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मुगल हमारे वंशज थे, लेकिन ये कड़वा सच है कि मुगल से भारतीय मुसलमानों का कोई लेना देना, कोई सरोकार नहीं। शासक था, अंग्रेजों से भी मुसलमानों का लेना देना नहीं था। आपको हैरानी होगी कि अंग्रेज परस्ती में एक सर सैयद अहमद खान आए थे और उन्होंने एक पार्टी बनाई थी पैट्रियाटिक फ्रंट। बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता है, सर सैयद ने राजपूत राजाओं से मिलकर पैट्रियाटिक फ्रंट नाम की एक पार्टी बनाई। उसका एजेंडा यह था कि अंग्रेजों से हम लोग मिलकर और अपना एजुकेशन सिस्टम, फला सिस्टम, ये सब हम सेटअप करेंगे और हम लोग अंग्रेजों की मदद करेंगे। कौन? सर सैयद अहमद खान और उस वक्त के वो राजा, मैं नाम भूल रहा हूं, जिनसे उनकी बातचीत भी हो गई थी राजपूत राजाओं से, पैट्रियाटिक फ्रंट बनाने का। तो एक एकलौता नाम सर सैयद अहमद खान का आता है जो सफल नहीं हुए। अंग्रेजों को भगाने के लिए फतवे,
रेशमी रुमाल आंदोलन, मदरसे में कसमा कसमी, मस्जिदों में अंग्रेजों के खिलाफ ऐलान, और अंग्रेज हाथ जोड़कर बोला कि भैया तुम लोग विरोध सिर्फ छोड़ दो, जो चाहो देने के लिए तैयार है। भारत के मुसलमानों ने कहा कि मैं कटोरा लेके भीख मांग लूंगा जो आज तक मांग रहा हूं, मगर तुम्हारी गुलामी नहीं करूंगा। लेकिन अंग्रेज की गुलामी कौन कर रहा था? अंग्रेज की कैबिनेट में कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन तक के इतिहास को पढ़ने के बाद यही दो जातियां सामने आती हैं। यही लोग थे जो अंग्रेज के भी आगे पीछे थे, उनका महिमा मंडन कर रहे थे। अच्छा, अंग्रेज चला गया, अंग्रेज का किसी का कबर उबर है क्या कहीं पर? किसी का? कोई मलका का कहां पर है? देश में कबर नहीं होगा अंग्रेज में। हमको तो कहीं आज तक उर्स मिलाद तकरीब आयोजन लॉर्ड माउंटबेटन कहां दफनाया गया? आपको पता है क्रिश्चियन को दफनाया जाता है, तो अगर दफनाया गया होता यहां दिल्ली में, बंबई में, तो इनका भी प्रोग्राम हुआ होता। एक भी अंग्रेज शासक भारत में नहीं दफनाया गया। क्यों? वो भारत को अपना देश मानता ही नहीं था, वो तो गुलाम था। लेकिन सवाल, अरे सुनिए, और मुगल सब यहीं दफनाया गया। और आखिरी शासक मुगल का, जिसको पूना में इन लोगों ने घसेट घसेट के अभी जलाया है, पता है कि नहीं आपको? औरंगजेब। हाँ, औरंगजेब समझकर, इनको अभी कुछ नहीं पता, चड्डी गए इनको। औरंगजेब कौन है? बहादुर शाह जफर। कंफ्यूज है ये आदमी, पूरा देश को भी कंफ्यूज करना चाहते हैं। बहादुर शाह जफर को, उसकी तस्वीर को बांध के कब्र के प्रतीकात्मक इसमें और घसेटा गया और जलाया गया। अरे बहादुर शाह जफर वो थे कि दादा भाई नौरोजी और तांतिया टोपे और झांसी की रानी और जितने नाम तुम ले सकते हो ना, उस सफे अव्वल में 1857 में माने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसमें जितने बड़े बड़े आसाम से लेकर कन्याकुमारी तक लोग आए थे योद्धा, सबों ने बहादुर शाह जफर से आग्रह किया कि हुजूर, इस विद्रोह का, इस गदर का नेतृत्व आपको करना है। उनके आग्रह पर बहादुर शाह जफर ने उस नेतृत्व को स्वीकार किया और उसकी कीमत बहादुर शाह जफर ने चुकाई। बहादुर शाह जफर के औलाद को काट कर उसके सरों को उसके सामने नाश्ते में पेश किया गया। बहादुर शाह जफर की समधी ने गद्दारी की और इसी हुमायूं के मकबरे में लाकर बहादुर शाह जफर को कैद किया गया, लाल किले से बुलाकर उसके समधी ने बुलवाया और नाश्ते में जो है उसके बेटे का सर दस्तरखान पर रखा गया। बहादुर शाह जफर ने कहा कि शुक्र करो कि मेरे दो ही बेटे हैं, अगर ऊपर वाला मुझे 4000 4 लाख भी बेटे देता तो मैं इस देश पर उसको कुर्बान कर देता। बहादुर शाह जफर ने कहा, दम दमे में दम नहीं, ये जान मांगो खैर, खैर मांगो जान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ये बहादुर शाह जफर का मामला था। बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून भेज दिया गया, काला पानी में भेज दिया गया। अरे देश के लिए उसके खिदमात को तुम ऐसे भुला रहे हो, चिंटू हो पिंटू हो, और तुम कहते हो आप प्रेम करते हो। तुम्हारा बाप प्रेम करता था, तुम्हारा दादा उसको नेता माना था। हम तो थे भी नहीं, मेरा बाप भी नहीं था। मेरे दादा परदादा का दौर था 1857, कितना साल हो गया? अरे भाई 1857, 1957, अब 2057 आने वाला, पौने 200 साल हो गए, 3 पीढ़ी पहले की बात है। तुम्हारे दादा ने जिसको नेता माना, तुम हमसे पूछते हो कि आप उससे प्यार करते हैं? तुम्हारे दादा ने जिसको नेता माना, तुम हमसे पूछते हो कि आप उससे प्यार करते हैं?